करीब था कि वो हिसार से बाहर छलांग लगाकर मंदिर से बाहर भागता, लेकिन किसी अनदेखी ताकत ने उसे झटके से हिसार के अंदर घसीट लिया। उसका मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। आत्माराम, जाप मुकम्मल करो, केवल अपने जीवन के बैरी हुए हो। ये केवल धोखा है, पलीद आत्माओं का छल है। सीमा से बाहर पैर धरे तो तुम्हारा क्रियाकर्म हुआ। समझो बालक, बुद्धि से काम लो। एक गैर इंसानी आवाज आत्मा राम के कानों में पड़ी तो वो समझ गया कि ये उसके पहले से काबू किए हुए मित्र हैं जो उसकी रक्षा कर रहे हैं। लिहाजा वो खुद पर काबू पाकर दोबारा हिसार में बैठ गया और आंखें बंद करते हुए अपना अधूरा जाप शुरू कर दिया। उसे एहसास था कि अगर आज उसकी ताकतें उसकी मदद ना करती तो वो इस वक्त खारिशददा कुत्ते की तरह गलियों में भटक रहा होता। उसे खौफ से झरझरी आ गई। उसके हिसार में बैठते ही हर तरफ मुकम्मल सकूत छा गया, जैसे कुछ भी ना हुआ हो। रात सरसराती हुई आगे बढ़ रही थी। आत्माराम की धड़कनें जेरो जबर हो रही थी। अचानक एक जोरदार दहाड़ मंदिर की फिजा को मरतश कर गई। ये किसी जंगली रीछ की चीख थी जिसमें वहशत और जनून भरा था। यूं लग रहा था कि ये दरिंदा वहशी और बेकाबू हो चला है। आत्मा ने पट से आंखें खोल दी। एक तूफानी धक्के के साथ मंदिर के अंदरूनी कमरे का दरवाजा खुला और बेशुमार द्यू हैकल जंगली रीछ दांतनिकों से चंगाड़ते, अपनी थूथनियों से कफ उड़ाते आत्माराम की तरफ दौड़े। उनकी मजनूना ताकत से जमीन लर्ज रही थी। रीछ आंधी और तूफान की तरह आत्माराम की तरफ दौड़ रहे थे। यूं लग रहा था कि बस एक लम्हे के बाद वो आत्माराम के चीथड़े उड़ा देंगे, उसका बदन रेजा रेजा कर देंगे। आत्माराम के पास बस चंद ही लम्हे थे जो उसकी जिंदगी की जमानत थे। उसने हिसार से बाहर मंदिर के दाखिली दरवाजे की तरफ छलांग लगाई। उसी वक्त उसके असाब पर सिर्फ मौत का खौफ थारी था। उसे ऐसे लगा जैसे वो किसी दीवार से टकराई गेंद की तरह वापस हिसार के अंदर ही की तरफ पलटा है। उसी लम्हे रीछ हिसार के पास पहुंचे और एकदम से गायब हो गए। हर तरफ गहरी खामोशी थी, जैसे लम्हा भर पहले वहां कुछ भी न था। ना ही चिंगारते रीछ थे और ना ही वहशत भरा शोर। आत्माराम की सांसें अभी तक उसके काबू से बाहर थी। तुम्हें कहा भी था आत्माराम कि वो ताकतें मज़ाहमत करेंगी, अपना जोर दिखाएंगी जिनको तुम काबू करना चाह रहे हो। मूर्ख बंद बनो, नीचे बैठकर जाप मुकम्मल करो। ये सब केवल नजर की छाया है, छल और फरेब है। मंदिर की दीवारों से कुंडली के महा पुजारी की आवाज फूटी और आत्माराम ने अपना सर थाम लिया। थोड़ी देर बाद उसने बेमुश्किल खुद को समेटा और अपना जाप शुरू किया। जितनी बड़ी ताकतों को वो काबू करना चाह रहा था, उतनी ही कठिनाइयां ज्यादा थी। उसने दिल में तहैया कर लिया कि इस बार कुछ भी हो जाए वो कान नहीं धरेगा। रात सरकती जा रही थी, खिलाफे तवक्का कुछ भी ना हुआ। आत्माराम का जाम अख्ताम की तरफ बढ़ रहा था। गहरी खामोशी का पहरा था। आत्माराम की कामयाबी थोड़े ही फासले पर थी। अचानक मंदिर में मुतरन्नम घंटियों की आवाज गूंजने लगी। साथ ही पायल की छनक सुनाई दी। तेज खुशबू के झोंके पर आत्माराम ने आंखें खोल दी। सामने जैसे कोई अप्सरा चली आ रही थी। दुनिया जहान का हुस्न उस मैजबी में सिमट आया था। हर कदम के साथ पांव की पायल खनक जाती और हुस्न की देवी के जिस्म में लूच की एक लहर उठती जो नदी की शिफाफ सिता पर मौजे आब की तरह सफर करती हुई आत्माराम जैसे पलकने झपकना भूल गया था। उठिए महाराज, दासी हाजिर है, आपकी तपस्या स्वीकार हुई। कौन हो तुम? आत्माराम के होंठों से फकत इतना ही निकल पाया, मैं वो आत्मा हूँ जिसे अपने बनाने की खातिर आपने इतनी कड़ी तपस्या की। आपका जाप मुकम्मल हुआ। आज से आप इस धरती के सबसे शक्तिमान इंसान हैं। उस अप्सरा ने अदब से गर्दन को खम देकर कहा।
आत्माराम का दिल जैसे फिसलियों को तोड़कर बाहर निकलने लगा। उसका सपना पूरा होने जा रहा था। फख्र के एहसास के साथ उसकी गर्दन अकड़ गई। एक फलक काफ कहका उसके होंठों से निकला, आत्माराम तू इस संस्थान का प्रधान है, तेरे बराबर कोई नहीं आज से। आत्माराम की हजियानी हंसी और फखरिया कह के हर तरफ गूंज रहे थे। उसने बाहर जाने के लिए कदम उठाया और वह एक झटके के साथ हिसार के अंदर की तरफ गिरा, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे धक्का दिया हो। उसका मुंह खुले का खुला रह गया। वो अप्सरा जाने कहां चली गई। अब उसके सामने कोई ना था, बस हौलनाक सन्नाटा उसको तक रहा था। मंदिर की सीलन ज़दा दीवारें माहौल को हैबतनाक बना रही थी। ये क्या था? उसके मुंह से अल्फाज टूट टूट कर निकले। शायद जाप मुकम्मल नहीं हुआ। एक बार फिर मेरी शक्तियों ने मुझे बचाया है, उसने माथे से पसीना पूंजते हुए सोचा। आत्माराम ने हिम्मत जमा करते हुए दोबारा जाप शुरू कर दिया। इस मर्तबा सब कुछ एक सुकून के साथ होता चला गया। आखिरकार आत्माराम ने मंत्र का आखिरी श्लोक मुकम्मल किया और चारों तरफ शोर और चीखों की आवाजें आना शुरू हो गई, जैसे लाखों आत्माएं मिलकर शोर कर रही हों। आहिस्ता आहिस्ता शोर-गुल कम होता चला गया और कुंडली मंदिर में एक बार फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। आत्माराम तुम्हें बधाई हो, तुमने वो कुछ पा लिया जिसके लिए जाने कितने दीवाने यहाँ अपनी जान से गुजर गए। अब तुम सीमा पार कर सकते हो और अपनी नई शक्ति से मुलाकात कर सकते हो। तुम्हारी नई शक्ति, महान शक्ति तुम्हारा इंतजार कर रही है। कुंडली मंदिर की नमनाक फिजा में महापुजारी की आवाज गूंजी, महाराज आपकी सुरक्षा से ही मैं सफल हो रहा हूँ, वरना शायद मैं इस समय यहाँ दुख भी ना रहा होता। देवी के कदमों में खून की बल्ली का इंतजाम भी आप करते रहे। आत्माराम वो तो पलीद मुसलों का खून था जो काली माता पर रोज छिड़कना जरूरी था। बस तुम अब जल्दी इस शुभ काम का आगाज करो जिसके लिए हम सब ने तुम्हें स्वीकार कराया, ताकि हमारी सदियों की मनोकामनाएं पूरी हो सके। मगर रोशनी से बचकर रहना आत्माराम, हम अंधेरे वाले हैं। काले समुंदर की अथाह गहराइयों में ही हमारी शक्ति है और जीवन है। महापुजारी की आवाज में खून की प्यास रची थी। भाइयों, आपको मालूम है कि हम किस मुसीबत का शिकार हैं और उसी के हल के लिए यहाँ जमा हुए हैं। सादा से लिबास और सर पर अमामा लिए हुए नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने खड़े होकर तदब्बर से बात का आगाज किया। सदीकाबाद के मस्जिद शाह आलम, जिसे सब एहतराम से बाबा जी कहते थे, के तलब करने पर सब मस्जिद में जमा थे। गांव की बड़ी चौपाल के सामने मौजूद मस्जिद इस वक्त सदीकाबाद के वासियों से खचाखच भरी हुई थी। बाबा जी पहरे के बावजूद नुकसान टल नहीं रहा। जाने कौन सी बला, कौन सा दरिंदा हमारे दर पे है कि जो ना नजर आता, ना उसके पांव के निशान किसी ने देखे। क्या खबर वो उड़कर आता है या वो कोई बदरूह है। हर तोड़ कर लिया मगर हमारे सर से ये बला ना टली। गांव के नंबरदार ने तशवीश से लबरेज लहजे में बात को आगे बढ़ाया। शाह साहब, अब तो कब्रिस्तान से लाशें भी गायब होने लगी हैं। हर ताजा कब्र सुबह को खुली मिलती है और मुर्दा गायब होता है। मैंने सारी रात जाकर देख लिया मगर कुछ नजर नहीं आया। छीमे की लाश भी कब्रिस्तान से मिली जिसमें खून का एक भी कतरा नहीं था। गांव के कब्रिस्तान के गोरकन नूर मोहम्मद ने खौफजदा लहजे में कहा। मस्जिद में सकूत छा गया। सब सोचों में गुम थे। मुझे लगता है चौपाल में खड़े बरगद के दरख्त में कुछ है। यूं लगा जैसे किसी ने बीच चौराहे बम फाड़ दिया है। सभी एकदम चौंक पड़े। ये शेरू था, सदीकाबाद की वाली बाल टीम का कप्तान। सबसे अपनी चुस्ती की वजह से गोली के नाम से उसे पुकारते थे। ओए गोली, बुझारते ना डाल, साफ साफ बात कर। नंबरदार ने बेचैनी से बेख्तियार खड़े होते हुए जोश से कहा।
वो जी बस मुझे कई बार रात को शक सा हुआ था कि कब्रिस्तान की तरफ से कोई साया सा आया और बरगद के पेड़ में गुम हो गया। जब मैंने आंखें मलमल के देखा तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। शेरू ने झिझकते हुए बात की, गोली बेटा तुम्हें वहम हुआ होगा, नींद की लहर आई होगी तुम्हें। ये कैसे मुमकिन है कि कोई चीज बरगद के पेड़ पर गई और वहां से गुम हो गई। मजमे से बीच वक्त कई आवाज आई, ठहरो, शायद शेरू ठीक कह रहा हो। मुझे लगता है ये शैतानी कुव्वतों का कोई खेल है। भेद भरे वाकयात बताते हैं कि मामला कुछ और है। खैर देखते हैं। फिलहाल तो चौपाल में 3 जवानों की बारी लगा दो जो बरगद के पेड़ और इर्द गिर्द की कड़ी नजर रखें। बाबा जी की बात पर कई चेहरे फीके पड़ गए। पर बाबा जी हम कैसे मुकाबला करेंगे अनदेखी कुव्वतों का? पहरेदारों को पहले भी कुछ नजर नहीं आया और अब भी नजर नहीं आएगा। ये मेरा ख्याल है हमें किसी सिफली आमल की खिदमत हासिल करनी चाहिए। किसी ने ये कहा ही था कि बाबा जी तड़प Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly